हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है इसकी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, जिसमें ए सी जो साइड है वो इक्वल है ए डी के, जो ए सी साइड है वो ए डी के इक्वल है, जो ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब हाफ डिवाइड इक्वल, तो ये एंगल ए को कर रही है बाइसेक्ट। तो हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल है हमारा ए बी सी ऊपर वाला, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के, नीचे वाले ट्राइंगल के। तो ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और नेक्स्ट हमें बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो जो बी सी लाइन है ट्राइंगल की साइड है या बी डी ट्राइंगल की साइड है, उनका आपस में हम क्या रिलेशन है उनके बारे में भी हमें बताना है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन और टू प्रूफ, कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें दिया हुआ है कि जो ए सी साइड है वो ए डी के इक्वल है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि जो बी ए बी लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये 2 पॉइंट हमें गिवन है। और जो हमें टू प्रूफ करना है वो है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। क्लियर? तो जिन ट्राइंगल को अब जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जिन ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हम उन्हें ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमें जो ट्राइंगल दिए हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड। तो अब हम इनमें एंड लिखेंगे क्योंकि अभी हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया है, हमें इनसे क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। तो एंड लिखेंगे, एंड इन ट्राइंगल ए बी डी। तो अब इन ट्राइंगल्स में क्या है, हमें गिवन है कि ए बी सी ट्राइंगल की ए सी साइड और ए बी ट्राइंगल की ए डी साइड, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी, और ये हमें गिवन है। दूसरा जो पॉइंट हमें गिवन है वो ये है कि इस ट्राइंगल में भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, तो ये दोनों में है तो ये कॉमन है। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो ये है हमारा कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है कि ए बी लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल डिवाइड। तो जो हमारा एंगल है सी ए बी इस ट्राइंगल का, वो इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एंगल ए डी ए बी के। इसका रीज़न लिखेंगे एज ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो अब हमने दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे है, क्योंकि बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने इन ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है, तो उससे हम ये प्रॉपर्टी के साथ लिख सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन सा यूज़ किया है, साइड एंगल साइड। तो ये पार्ट हमारा डन। तो नेक्स्ट हमें लिखना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो इनके बारे में हम लिखेंगे देयरफॉर या दैट्स इम्प्लाई जो हमारा बी सी है वो इक्वल होगा बी डी के, मतलब बी सी इक्वल होगा बी डी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्राइंगल का बी सी इस ट्राइंगल का बी डी, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी एंगल्स सभी साइड सेम होंगी। तो लिखेंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उस ट्राइंगल के बाकी जो पार्ट हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो सभी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इक्वल होंगे। क्वेश्चन 1 होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल
इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, जिसमें जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, एंगल डी ए बी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल सी बी ए के, सी बी ए ये एंगल आपस में दोनों एंगल इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है फर्स्ट कि जो ट्राइंगल है हमारा ए बी डी और बी ए डी, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे ट्राइंगल ए बी डी और सेकेंड ट्राइंगल हमारा बी ए सी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है। थर्ड हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है हमारा ए बी डी ये हाफ एंगल वो इक्वल है हमारा बी ए सी के, ये हाफ एंगल। क्लियर? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन इजी ही है। तो हम लिखेंगे कि गिवन जो है उसमें हमें गिवन है कि जो ए डी है वो इक्वल है बी सी के। नेक्स्ट हमें गिवन है कि ये जो एंगल है ये इक्वल है, मतलब एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। तो अब हमें जिस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, हम उसी ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। तो ये दो हमारे पास है दो ट्राइंगल्स। तो पहला है हमारे पास, ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी, तो ट्राइंगल है ए बी डी, तो इस ट्राइंगल को हाईलाइट कर लेते हैं ए बी डी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल बी ए सी, तो इसे भी हम हाईलाइट कर लेंगे। तो ये है हमारे पास बी ए सी ट्राइंगल। क्लियर? तो अब हमें फर्स्ट पॉइंट तो पता है कि इस ट्राइंगल की जो ए डी है और इस ट्राइंगल की बी सी है, तो ये तो इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया कि इस ट्राइंगल का ए डी, इस ट्राइंगल का बी सी, ये आपस में इक्वल है। ये पॉइंट हमें गिवन है। नेक्स्ट जो हमने देखा कि ये जो लाइन है हमारी ए पी, ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स में है, तो ये कॉमन है। तो इस ट्राइंगल की भी ए बी, इस ट्राइंगल की भी ए बी, तो ये है हमारे पास कॉमन। नेक्स्ट जो हमारा एंगल है डी ए बी, तो एंगल डी ए बी ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में है ये एंगल, और दूसरा एंगल है हमारा सी बी ए, तो वो है हमारा सी बी ए, तो वो इस ट्राइंगल में है और ये दोनों इक्वल हैं, ये भी हमें गिवन है। तो थर्ड पॉइंट हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है हमारा डी ए बी वो इक्वल है हमारा सी बी ए के, और ये पॉइंट भी हमें गिवन है। तो हमने इस ट्राइंगल में से दो साइड्स को और एक एंगल को इक्वल प्रूफ कर लिया, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये? दो साइड्स हैं, एक एंगल है, तो ये साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का यहाँ पर डन होता है। सेकेंड पार्ट में हमें करना है कि जो बी डी है वो ए सी के इक्वल है। तो अब उसे कैसे करेंगे कि जैसे अब हमने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके सारे पार्ट्स इक्वल हैं, तो ये बी डी और ये ए सी अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के सभी पार्ट कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बाई सी पी सी टी ये इक्वल है। तो इसे पॉइंट को लिख, पॉइंट 2 है वो होगा हमारा कि बी डी इक्वल है ए सी के
बाय CPCT। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सभी पार्ट हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है इसमें जो हमें प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ करना है कि हमारा जो एंगल है ABD वो इक्वल होगा एंगल BAC के। हमारा एंगल है ABD। अब इस ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। जो हमारा फिर दूसरा एंगल है BAC, इस वाले ट्राइंगल को भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसे भी हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये भी CPCT रूल से इक्वल है। इसे भी इक्वल लिखेंगे बाय CPCT। क्वेश्चन 2 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि जो AD एंड BC हैं ये A है हमारे पास इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो हमारे पास जो है AD और BC ये है इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल्स हैं ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो हमें शो करना है कि जो CD लाइन है ये AB को ना बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब हाफ डिवाइड करती है। तो अब हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो लिखेंगे गिवन है इसमें है हमारे पास कि जो AD है एंड BC है आर इक्वल परपेंडिकुलर टू AB, जिसका मतलब जो हमारे पास है दैट इज जो हमारे पास एंगल B है, एंगल A है और एंड एंगल B ये दोनों क्या है, इक्वल है 90 डिग्री के, पर इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। तो दूसरा जो हमें शो करना है ना वो हमें करना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लिख भी लेते हैं कि टू प्रूफ क्या है हमारे पास। तो टू प्रूफ हमें करना है CD बाइसेक्ट्स AB। बाइसेक्ट होता है हाफ डिवाइड, ठीक है, कि अगर जो हमारे पास जो AB है ये हमारे पास AB है, एक रफ हम स्केच लेके चलते हैं, और ये है हमारे पास CD, तो इसका सेंटर है हमारे पास O। तो जो CD है ना ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये हमारा AB पार्ट और ये OA ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये होता है बाइसेक्ट्स, जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो ना इक्वली डिवाइड हो जाती है लाइन, हाफ डिवाइड। तो अब हमें ये प्रूव करना है, दैट इज हमें प्रूव करना है कि जो हमारा OA है वो इक्वल है OB के। क्लियर? तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड BOC। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम लेके चलेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। तो इसमें से एंगल A और इसमें से एंगल B ये तो 90 डिग्री के हैं और ये हमें गिवन है। तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो ये है ईच 90। चाहे इसे आप गिवन लिख लो चाहे ईच 90 लिख लो, दोनों सेम ही बात है। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब जो BC है और जो AD है ये इक्वल हैं। तो लिखेंगे कि इस ट्रायंगल का AD इस ट्रायंगल का BC ये इक्वल है, ये पॉइंट हमें गिवन है। थर्ड हम लिखेंगे ये एंगल AOD और इसमें से एंगल BOC। तो ये जो एंगल है हमारे ये है हमारे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, और जो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। तो हम लिखेंगे कि ये जो एंगल है हमारे पास AOD ये इक्वल है एंगल BOC के, और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है वर्टिकली
opposite angles. क्लियर? तो इन ट्राइंगल्स में भी हमने दो एंगल्स को और एक साइड को इक्वल प्रूव कर लिया, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल कौन सा लगेगा इसमें? अब दो एंगल्स हैं, एक साइड है, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल। तो अब हमें जो प्रूव करना है वो करना है कि जो हमारी OA है वो OB के इक्वल है। क्लियर? तो इसे भी हम बहुत इजीली लिख देंगे कि अगर हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब इस ट्राइंगल का OA, इसका OB, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो दैट्स इम्प्लाई OA इज इक्वल टू OB और ये होगा हमारा बाय CPCT। थस हम लिख सकते हैं कि जो CD है वो बाइसेक्ट्स करता है AB को। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स होते हैं, उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना होता है, मतलब उनकी एंगल्स को या साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना होता है। तो अगर वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके उस ट्राइंगल की सभी एंगल्स और सभी साइड्स वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल। तो बस उसे हम CPCT से लिख देते हैं। तो आज की वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस थे। होप आपको तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। चैप्टर एंड कंसेप्ट आपके लिए न्यू था, तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।